शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेरिकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मौलाना तारिक जमील साहब की अपने बेटे की फैक्ट्री में दौरे की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे की फैक्ट्री में गए तो वहाँ जाकर क्या किया, चश्मदीद गवाहों ने कौन से बयान रिकॉर्ड करवाए, आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की मौत वाक़या हो चुकी है, जिसे लोगों ने तरह तरह के रंग दिए। मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहले खाना की खूब दिल आज़ारी की। लोगों की मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस देखने और कमेंट्स पढ़ने के बाद मुतअद्दिद बार मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहले खाना में से किसी न किसी फ़र्द ने सोशल मीडिया पर हाज़िरी दी और तमाम अफवाहों की तरदीद की। मगर दुनिया को बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। लोग किसी को भी तकलीफ पहुंचाने से बाज नहीं आते, इसलिए दुनिया ने अपनी बातें बनाना जारी रखी। मौलाना तारिक जमील साहिब ने मुतअद्दिद बार बयानात दिए, मगर लोग इस मामले को खूब बढ़ चढ़कर उछाल रहे हैं और इस पर बढ़ चढ़कर कमेंट्स पास कर रहे हैं, हालांकि इन्हें हकीकत के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। लोगों को वजाहतें देने के बाद मौलाना साहिब जैसे थक से गए थे, इसलिए उन्होंने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। हाल ही में अपने बेटे की तदफीन और उसके साले सवाब के लिए लंगर का एहतमाम करने के बाद मौलाना तारिक जमील साहिब फारिग हुए तो उन्होंने अपने बेटे की फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ अजीज़ों के हमरा आसिम जमील की फैक्ट्री जा पहुंचे। नाज़रीन गिरामी, याद रहे आसिम जमील की मौत एक इंतहाई अफसोसनाक सानिहा है, जिससे तलम्बा की फ़िज़ा बिल्कुल ही सोगवार होकर रह गई है। ऐसे ही एक सोगवार दिन मौलाना तारिक जमील साहिब अपने बेटे की फैक्ट्री पहुंचे तो उन पर रकत तारी हो गई और आंखों से आंसू मोतियों की लड़ियों की सूरत बहने लगे। कुछ भी हो, जवान औलाद का सदमा इंसान की कमर तोड़ कर रख देता है। यही हमारे मौलाना साहिब के साथ भी हुआ है। जिंदगी के इन दिनों में उन्हें अपनी औलाद की तरफ से इतना बड़ा धचका लगा है कि वो बार बार सब्र की आयतें पढ़ने के बावजूद भी अपने बेकरार दिल को संभाल नहीं पाते और उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक जाते हैं। मौलाना साहिब जैसे ही फैक्ट्री पहुंचे तो उनके अकीदतमंदों ने हाथों हाथ लिया और मौलाना साहिब अपने साहबजादे आसिम जमील की एक एक चीज़ को छूते, हाथ लगाते और उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस कदर पुरसोज माहौल के बावजूद उन्होंने सब्र का दामन थामे रखा। सारी फैक्ट्री में घूमने के बाद मौलाना तारिक जमील साहिब अपने साहबजादे के कमरे में गए। कमरे में हर चीज़ बहुत ही नफासत से रखी गई थी, जो उसके मकीनों के बाजो कोने का पता देती थी। दीवार पर लिखा गया रोशन एजे यानी आसिम जमील का लफ्ज़ मौलाना साहिब की आंखों में आंसू ले आया, जबकि इसके साथ रखी खाली कुर्सी ने जैसे मौलाना साहिब के दिल पर खंजर से चला दिए थे। औलाद की जुदाई का वो दुख जिसे मौलाना साहिब भूलने की कोशिश कर रहे थे, एक बार फिर ताज़ा हो गया। मौलाना साहिब इंतहाई तकलीफ की हालत में कुर्सी की तरफ बढ़े और अपने बेटे की कुर्सी पर जा बैठे, मगर यहाँ मौलाना साहिब का सब्र जवाब दे गया। वो खुद पर से अपना अख्तियार खो बैठे। जब उन्हें महसूस हुआ कि वो मजीद जब्त नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने मेज़ पर अपना बाजू रखा और सर टिकाकर रोने लगे। दोस्तों, औलाद की आजमाइश बहुत बड़ी होती है। ये मंजर इतना दिलसोज था कि वहाँ मौजूद तमाम नफूस की आंखों में भी आंसू आ गए। वो मौलाना साहिब को तसल्ली और दिलासा देने लगे, मगर जिस बाप का जवान बेटा बड़ी जवानी में अपने सफरे आखिरत पर चला जाए, उस बाप को इतनी जल्दी सब्र आना कहाँ मुमकिन है। मौलाना साहिब लाख मजबूत बनकर दिखा रहे थे, मगर उनकी तकलीफ उनके चेहरों पर ही नजर आती है जो उनको खाए जा रही है। उनकी आंखों में ठहरी हुई मुस्तकिल नमी उनकी तकलीफ का पता देती है। कहा जाता है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत पोशीदा होती है। न जाने आसिम जमील की मौत में अल्लाह की कौन सी मसलहत पोशीदा है, मगर मौलाना साहिब ने सब्र और हिम्मत से काम लेते हुए अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने का फैसला किया। दोस्तों की तसल्ली और दिलासे देने पर मौलाना साहिब की हालत कुछ संभली तो वो अपनी आंखों को साफ करते हुए उठ खड़े हुए और आसिम जमील के कमरे से बाहर तशरीफ़ ले आए। बेटे की इस तरह से खाली कुर्सी देखना यकीनन बड़े दिल गुर्दे का काम है, मगर मौलाना साहिब जानते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है, इसलिए वो अल्लाह ताला के हर फैसले पर बाखुशी सर झुकाए हुए हैं। मौलाना साहिब ने फैक्ट्री के अहाते में ही नमाज अदा की और फैक्ट्री से बाहर अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। आसिम जमील जैसी नेक और साले औलाद अल्लाह ताला किस्मत से देता है और ये सादत मौलाना साहिब का नसीब हुई तो खुशी से झूम उठे थे, मगर उन्हें कहाँ खबर थी कि उन्हें इसी औलाद के हाथों सबसे बड़ी आजमाइश और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।
नाज़रीन ग्रामी, उसकी मौत ने उनके ख़ानदान को बड़ा रंज पहुंचाया। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों के मुख्तलिफ किस्म के बयानात और कमेंट्स ने उनकी अखलाकी पस्ती को साबित कर दिया। मौलाना तारिक जमील साहब के वो हरीफ जो उनके सामने खुलकर बात करने की जुर्रत नहीं करते थे, उनके बेटे की मौत को जवाज़ बनाते हुए उन पर चढ़ दौड़े। मुनाफिकों ने यहाँ से ऐसी बातें की कि खुदा की पनाह, मौत की वजह कोई भी हो, मगर इस तरह किसी की जवान जहां औलाद की मौत का फ़ायदा उठाना कहाँ का इंसाफ है। सारा मुल्क मौलाना साहिब के दुख में बराबर का शरीक था। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारे उनके अकीदतमंद जो दूसरे ममालिक में हैं, वो भी उनके गम में बराबर के शरीक थे। मगर कुछ ऐसे लोग जो मौलाना साहिब के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, उन्होंने मौलाना साहिब के बेटे की मौत को उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब लोगों को ये पता चला कि आसिम जमील डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मरीज थे, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और बुरे कमेंट्स करते हुए हद कर दी। लोगों का कहना था कि एक आलिम दीन के घर में एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का क्या काम हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां हर वक्त अल्लाह ताला को याद किया जाता हो, या हर वक्त दुरूद सलाम की महफिलें सजाई जाती हैं और खौफ खुदा सबके दिलों में रच बस गया हो, वहाँ डिप्रेशन का क्या काम है। मौलाना साहिब ने जब ये कमेंट्स पढ़े तो इंतहाई गमगीन हुए। रोते हुए कहा कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि एक हादसे ने उनकी जान ले ली है। उन्होंने बताया कि आसिम जमील उनके सबसे नेक, लाइक और फर्माबरदार बेटे थे। उन्होंने खुद में और गरीबों में कोई फर्क रवा नहीं रखा था। वो उनके साथ बैठकर खाना खाते थे, उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं भी छोड़ देते थे। एक पागल के साथ उनकी इस कदर गहरी दोस्ती थी कि पागल पूरे गांव में वाहिद आसिम जमील को पहचानता था, और उनकी मौत पर वो इंतहाई सदमे में चला गया और ज़ारों की तार रोते हुए मियाँ साहिब कहते हुए आसिम जमील को बुलाने लगा। आसिम जमील की कब्र पर हर रोज़ बहुत सारे लोग फातिहानी करने के लिए जाते हैं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। एक मौलवी साहब जिन्हें मौलाना तारिक जमील साहब जानते भी नहीं, उन्होंने आसिम जमील की मौत के बाद मौलाना तारिक जमील साहब को खसूसी तौर पर फ़ोन किया। उनसे राबता कायम होने के बाद मौलाना तारिक जमील साहब को खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने अपने ख्वाब में आसिम जमील को हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा है। सुबहान अल्लाह। उन्होंने मौलाना साहिब को इस खुशखबरी पर मुबारकबाद दी कि उनकी औलाद जन्नती थी और अब जन्नत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में है। वो लोग जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की मौत पर भी अपनी दुश्मनी निकालने से बाज नहीं आ रहे थे, मौलाना साहिब की फैक्ट्री में दौरा करने के बाद की वीडियो देखते हुए मौलाना साहिब से माफ़ी की दरख्वास्त की। मौलाना साहिब के दौरा फैक्ट्री की वीडियो बहुत ही दिलसोज है कि पत्थर से पत्थर दिल भी लरज उठेगा, क्योंकि वहाँ मौलाना साहिब की आंखों में आने वाले बेख्तियार आंसू उनकी दिली कैफियत की अक्कासी कर रहे थे। अपने बेटे की जगह को वीरान और खाली देखना यकीनन बहुत दिल गुर्दे का काम है, मगर मौलाना साहिब फिर भी खुदा की रजा में राजी रहते थे, उसका शुक्र अदा कर रहे थे और अपने बेटे की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला मरहूम आसिम जमील को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।